नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की कार्य पुस्तिका जो कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक बारे हल करेंगे। तो इस कार्यपत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कार्यपत्रक में हमें कौन सी दक्षता प्राप्त करनी है। तो दक्षता देखते हैं हम, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना, यानी किसी को गद्यांश है या पद्यांश उसको पढ़ के हम उसको समझेंगे और फिर जो उस गद्यांश पद्यांश के आधार पर जो प्रश्न है उनको हल करना हम इस कार्यपत्रक में सीखेंगे। सबसे पहले तो हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। तो पुराने शहर जैसलमेर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए हम भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुंचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने पटुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नतमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी हैं। ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत हैं। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं। तो इस प्रकार इस पद्यांश में जैसलमेर की जो हवेलियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारे पास, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो आप गद्यांश का शीर्षक ध्यान से देखेंगे तो विशेष तौर से इस जो प्रश्न है उस प्रश्न में हवेलियों के बारे में ज़्यादा जोर दिया गया या उनके बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई। तो हम इसका शीर्षक लिख सकते हैं हवेलियों का शहर। तो ये हम इसका शीर्षक इस प्रकार लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश में कौन से शहर की यात्रा का वर्णन है। तो इस गद्यांश में जैसलमेर शहर है उसकी यात्रा का वर्णन किया गया। तो हम लिखेंगे गद्यांश में जैसलमेर शहर की यात्रा का वर्णन है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, शिक्षक से जानकारी करके लिखिए कि ऐसा क्यों होता है कि हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं। तो हमें कारण बताना है कि जो हवेलियां होती है वो गर्मी के मौसम में तो ठंडी रहती है और जाड़ों यानी सर्दी के मौसम में वो गर्म रहती है। इसका कारण उन हवेलियों की बनावट, वो इसका मुख्य कारण होती है। हवेलियों की बनावट, हवेलियों की बनावट में क्या करते हैं, उसकी जो खिड़कियां होती हैं उनको इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है कि वो मौसम के विपरीत उस हवेली का वातावरण बनाए रखती हैं। इसके अलावा जो हवेली की दीवारें होती हैं वो भी चौड़ी बनाई जाती हैं। हवेली की जो छतें होती हैं वो भी ऊंचाई पर होती हैं। इस प्रकार इसमें बनावट में आप कह सकते हो इसकी जो खिड़कियां होती है या दरवाजों की जो डिज़ाइन होती है, डिज़ाइन और उनकी स्थिति वो भी इस प्रकार बनाई जाती हैं कि ये मौसम के विपरीत वो इन हवेलियों के वातावरण या हवेलियों के अंदर का तापमान है उसको बनाए रखें। चौथा प्रश्न है, गाइड का कार्य होता है, गाइड का काम होता है। तो यहाँ पर हमारे को 3 ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़ाना, मार्गदर्शन करना, हवेली बनाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्गदर्शन करना। पांचवा प्रश्न, पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी। तो यहाँ पर हम जब गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है पुराने शहर की हवेलियाँ हैं वो 300 वर्ष पुरानी थी। अब छठा प्रश्न है, ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा इतिहास, इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक यानी इतिहास से संबंधित या इतिहास से संबंध रखने वाला। वाक्य प्रयोग में हम लिखेंगे, मेवाड़ में ऐतिहासिक घटनाएं शौर्य और बलिदान का संदेश देती हैं। मेवाड़ के अंदर जो ऐतिहासिक घटनाएं थी वो वहाँ के राजाओं के शौर्य और बलिदान का संदेश देती हैं। इस प्रकार आप विभिन्न प्रकार के वाक्य बना सकते हैं जिसमें इतिहास से संबंधित अर्थ के रूप में ऐतिहासिक शब्द का प्रयोग होता हो। सातवां प्रश्न, दिए गए अनुच्छेद को कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। हमारे को यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, उनका उपयोग करते हुए जो खाली जगह रिक्त स्थान छोड़ रखे हैं उनको हमें भरना है। तो हम इसको एक एक करके भरेंगे। एक दिन दो गोरैया, एक दिन दो गोरैया पक्षी है वो सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मजे से
गाना, गाना गा रही थी। अब इसमें आएगा एक। एक ने नीचे देखा और ची ची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहां उसका घोंसला था। तो इस प्रकार हमें जो शब्द दे रखे हैं कोष्टक में, उनका उपयोग करते हुए हमें इस गद्यांश को पूरा करना था। तो इसको जब हमने पूरा किया तो प्रत्येक शब्द सही अर्थ और सही जगह पर आ जाना चाहिए। एक दिन दो गोरैया सीधी घर के अंदर घुस गई। गोरैया चिड़िया को कहा जाता है, जो घरेलू चिड़िया होती है उसको। और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मजे से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और ची ची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहां उसका घोंसला था। इस प्रकार इस वीडियो में हमने हिंदी की कार्य पुस्तिका का कार्य पत्रक 12 हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्य पत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।